नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल रनर वे वी हाउ टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। सो बेटा, जैसे कि सभी को पता है, लास्ट में हमने हमारा रूट्स एंड कोएफिशिएंट कंप्लीट किया था, जिसका जो भी पोर्शन था ना अबाउट द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट देन पर्टिकुलर केसेस, हमने लास्ट में वो सब कुछ लिया था। और बेटा मैंने आपको सारे के सारे मतलब 11 केसेस लिख के भी दिए थे। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज डू कमेंट ऑन दैट वीडियो कि यस सर आई कैन अंडरस्टैंड। अदरवाइज अगर आपको नहीं समझा हो तो मुझे बताओ, मैं आपका वो पोर्शन जो है वो लाइव क्लास में मैं आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर करूंगा। सो वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द अवर रूट्स एंड कोएफिशिएंट, जो कि हमने लास्ट में क्या किए थे, पर्टिकुलर केसेस के ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट फॉर केवीपीआई मैथ्स अबाउट द अवर रूट्स एंड कोएफिशिएंट के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो वेलकम टू ऑल। बढ़ेंगे आगे देखेंगे हमारा आज का पोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेटा सभी को दिख रहा होगा अच्छे से, ओके देखिएगा। सो अगर आपको कोई दिखने में अगर दिक्कत जाती है आपको स्क्रीन में, तो प्लीज मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई एंड यूज हेडफोन्स फॉर माय प्रॉपर साउंड। ओके चलिए। सो नाउ मैं लास्ट वाला पोर्शन एक बार और रिवाइज करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, और देन मैं स्टार्ट करूंगा हमारे एग्जाम्पल्स। सो सी हियर, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था बेटा, आपको दिख रहा होगा लास्ट में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट में पढ़ा था कि रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट क्या होता है एग्जैक्टली। वी नो द सम ऑफ द रूट्स आर इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट इज इट, माइनस बी बाय ए। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। देन multiplication of two roots, it means alpha into beta is what, c by a. Okay, where a and b are the coefficients and c is what, your stable constant. Understand? चलिए, देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था कि रूट अंडर पर्टिकुलर केसेस पढ़े थे। कितने थे हमारे पास, 11 हमने पढ़े थे क्या केसेस, वन बाय वन, कि अगर हमारा एक्जैक्टली कोई कोएफिशिएंट अगर जीरो के इक्वल होगा तब क्या होगा, दो कोएफिशिएंट अगर जीरो के इक्वल है तब क्या होगा, या फिर तीनों के तीनों अगर इक्वल होंगे जीरो के तो तब क्या होगा। वो सभी के सभी कंडीशन हमने लास्ट में देखी थी। सो उसमें क्या देखा था हमने कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए क्या होता है, देखो कि इफ यूर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर एंड इक्वल टू अगर जीरो होगा तो उसके लिए आपके पास वन बाय वन कितने केसेस होंगे, 11 केसेस होंगे। इट मीन्स 11 आपके पास क्या होंगे कंडीशंस। कौन सी कि अगर आपका कोएफिशिएंट अगर जीरो के इक्वल होता है देन रूट्स आर इक्वल एंड मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। इट मीन्स रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। देन सेकंड क्या देखा हमने कि इफ सी इक्वल्स टू जीरो, मतलब आपका कांस्टेंट अगर जीरो होगा देन वन रूट इज जीरो एंड अदर रूट इज माइनस बी बाय ए। अंडरस्टैंड। देन हमने इसके बाद क्या देखा था बेटा, थर्ड वन क्या देखा था कि अगर आपका दोनों के दोनों कोएफिशिएंट मतलब बी कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट सी अगर जीरो के इक्वल होगा देन बोथ द रूट्स आर जीरो, मतलब दोनों जब हमारे रूट्स निकल के आएंगे किसी भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो क्या होंगे हमारे जीरो होंगे। अंडरस्टैंड। देन फोर्थ क्या थी बेटा हमारा, फोर्थ कंडीशन, इफ ए इक्वल्स टू सी, मतलब कोएफिशिएंट ए और कांस्टेंट सी अगर आपस में इक्वल होंगे देन रूट्स क्या होंगे बेटा हमारे, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अंडरस्टैंड, मतलब वो एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। हमने इस तरह का एग्जांपल देखा था कि अगर एक रूट अगर आपका 2/3 होता है, दूसरा क्या होगा उसका रेसिप्रोकल 3/2 होगा। अंडरस्टैंड, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। देन हमने फिफ्थ क्या देखा था कि अगर हमारा कोएफिशिएंट ए अगर बड़ा होगा जीरो से, कांस्टेंट सी छोटा होगा जीरो से, कोएफिशिएंट ए छोटा होगा जीरो से, या फिर कांस्टेंट सी अगर बड़ा होगा जीरो से, इस इक्वेशन में कौन से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो में अगर ऐसा अगर पॉसिबल होगा तब क्या होगा बेटा, देन रूट्स आर अपोजिट साइन, मतलब जो भी हमारे दो रूट्स निकलेंगे उसका क्या होगा बेटा, अपोजिट सिंबल होगा, अपोजिट साइन होगा। मतलब एक अगर हमारा एग्जांपल के तौर पे अगर +2 अगर हुआ तो सेकंड क्या होगा, -2 हो सकता है। क्यों, क्योंकि प्लस का क्या होता है रिवर्स माइनस होता है और माइनस का क्या होता है प्लस होता है। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। देन हमारा 6 क्या था बेटा कि अगर आपका कोएफिशिएंट ए बड़ा है जीरो से, कोएफिशिएंट बी भी बड़ा है जीरो से, और कांस्टेंट सी भी जीरो से अगर बड़ा है, और उसी तरह अगर कोएफिशिएंट ए छोटा है जीरो से, बी भी छोटा है जीरो से, और कांस्टेंट भी अगर आपका जीरो से अगर छोटा है तब क्या होता है, बोथ द रूट्स आर नेगेटिव। तब क्या होता है, जो भी हमारे रूट्स निकल के आएंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। जस्ट लाइक सी हियर एग्जांपल कि हमारा पहला रूट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा -1, और सेकंड भी क्या होगा -2, जो कि मैंने एग्जांपल के तौर के ऊपर आपको लिख के दिया कि आने वाले दोनों के दिन रूट्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। कब, जबकि आपके दिए गए सभी ए बी सी क्या होंगे, जीरो से बड़े होंगे, या फिर दिए हुए दोनों तीनों के तीनों कांस्टेंट या फिर सॉरी कोएफिशिएंट क्या होंगे, जीरो से छोटे होंगे तब। अंडरस्टैंड। चलिए, देन सी द सेवंथ कंडीशन, व्हाट डज ही से, इफ a ग्रेटर देन 0 एंड b लेस देन 0 एंड c ग्रेटर देन 0, मतलब अगर आपका a और c जो है वो बड़े होंगे जीरो से, पर आपका कोएफिशिएंट b जो है वो छोटा हुआ किससे, जीरो से,
और सेकंड कंडीशन क्या बोलती है उसमें कि अगर ए होगा छोटा 0 से, ए और सी अगर छोटा होगा 0 से और आपका बी अगर बड़ा होगा 0 से, इस टाइप की अगर आपको कंडीशन अगर दिखाई दे तब क्या होता है, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तब क्या होता है, आने वाले जो दोनों के दोनों रूट्स है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। देखो यहाँ पे इट मीन्स पहला भी पॉजिटिव होगा, सेकंड भी पॉजिटिव रूट ही होगा। अंडरस्टैंड। जब हमने 8 क्या देखा था कि इफ द साइन ऑफ ए इक्वल टू साइन ऑफ बी, मतलब जो आपका साइन होगा ए का वो इक्वल होगा साइन ऑफ बी के। मतलब अगर आपका ए अगर पॉजिटिव है, देखो अगर यहाँ पे अगर ये आपका पॉजिटिव है तो आपका बी भी पॉजिटिव होगा, बट दोनों के इक्वल क्या नहीं होगा, साइन ऑफ सी नहीं होगा। मतलब सी का सिंबल दोनों के डिफरेंट होगा, मतलब क्या होगा, माइनस होगा। तब क्या होता है, ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव, मतलब जो भी रूट मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अंडरस्टैंड। देन हमने 9 क्या देखा था बेटा कि साइन ऑफ बी इक्वल टू साइन ऑफ सी, बट दोनों की इक्वल साइन ऑफ ए अगर नहीं होगा तब क्या होता है, ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव। इसमें क्या देखा कि बड़ा वाला जो मैग्नीट्यूड वाला रूट है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अंडरस्टैंड। पर दोनों की कंडीशन आपको याद रखनी है कि कौन से कंडीशन में वो पॉसिबल होगा। अंडरस्टैंड। चलिए नाउ सी देयर 10th कंडीशन कि अगर तीनों के तीनों रूट्स की अगर एडिशन, मतलब रूट्स नहीं कोएफिशिएंट ए प्लस बी प्लस कांस्टेंट सी इक्वल्स टू 0, मतलब तीनों की अगर एडिशन अगर 0 अगर आती है, समझ में आ रहा, मतलब कोई भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उनके कोएफिशिएंट आप ले लो, उनकी एडिशन करो, अगर वो अगर 0 आती है तो हमारा क्या होगा, आने वाले जो दो रूट्स होंगे उसमें से एक क्या होगा, 1 होगा। मतलब समझे आपका एक एक्स क्या होगा, 1 होगा, और सेकंड वाला क्या होगा, सेकंड इज योर फॉर्म ऑफ सी बाय ए, सेकंड क्या होगा, सी बाय ए के फॉर्म में होगा। अंडरस्टैंड। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, जस्ट यू हैव टू नो दैट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, पर्टिकुलरली आपको 1 बाय 1 हर एक कंडीशन को समझना है, हर एक केस को समझना है, उसके तौर तरीके समझने हैं, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। देन प्रॉब्लम को आप यूटिलाइज कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो अपने हिसाब से। चलिए देन लास्ट केस फॉर यू, व्हाट इज इट कि अगर तीनों के तीनों जो कांस्टेंट भी कोएफिशिएंट के अगर आपस में इक्वल होंगे 0 के, मतलब तीनों के तीनों अगर इक्वल होंगे 0 के, तब क्या होता है, देन इक्वेशन विल बिकम्स एन आइडेंटिटी एंड विल बी सेटिस्फाई बाय एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब अगर आपके तीनों के तीनों कोएफिशिएंट, मतलब ए बी और सी तीनों की तीनों अगर आपके क्या होंगे, 0 होंगे, तब क्या होता है कि जो भी आपका इक्वेशन है ना वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा क्या, एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, एंड वी हैव बिकम्स आइडेंटिटी। अंडरस्टैंड, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। चलिए देन बेटा इसके ऊपर कुछ देखेंगे एग्जांपल, ताकि एग्जांपल के तौर के ऊपर आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ओके, डोंट वरी, मैं आपको 1 बाय 1 कराऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और आपको जो भी होमवर्क दूंगा ना वो आपको कंप्लीट करना है, लास्ट वाला भी और ये वाला भी। चलिए सो बेटा सी योर फर्स्ट एग्जांपल, बेस्ड ऑन दैट आपको फर्स्ट देखना है हमारा क्या एग्जांपल होगा। वेरी इजी, नॉट कॉन्सेप्चुअल। ओके, इजी है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है ऐसे नहीं बोल सकते, फिर भी आपको सिर्फ जो हमने 11 के 11 जो केसेस लिख के लिया ना, कंडीशंस, उनको पढ़ो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सो राइट डाउन फर्स्ट वन, आपका क्या होगा, यूर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सेज यू, फर्स्ट एग्जांपल आपको लिखना है, क्या बोलता है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, मतलब किसी भी दो रूट्स का क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स ऑफ द quadratic इक्वेशन, विच इक्वेशन वी हैव गिवन, mx स्क्वायर प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस 2x प्लस ऑफ इन द ब्रैकेट 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ओके, इज 3, okay, then the value of m is what, then the value of m is what। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब दिए गए इक्वेशन के रूट्स का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट कितना होगा, 3 अगर होगा, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो हमें इस m की वैल्यू निकालनी है, जो कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। क्या करेंगे, सिंपल, आपके पास ऑप्शन क्या गिवन है, देखो आपके पास इसमें ऑप्शन क्या गिवन है, योर ऑप्शन ए इज 1, योर ऑप्शन बी इज व्हाट, ऑप्शन बी इज योर 2, ऑप्शन सी इज योर, अच्छे से लिखना, ओके, ऑप्शन सी इज योर -1 एंड ऑप्शन डी लास्ट वन इज योर 3। अब आपको देखना है कि आपके m की वैल्यू क्या होती है, आपके पास कंडीशन क्या गिवन है। कभी भी क्वेश्चन को समझोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, फिर आपका हर बोले हो जाएगा। ओके, चलिए क्या होगा कि अगर आपके पास क्या गिवन है
कि दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द रूट्स। ओके, क्या प्रोडक्ट ऑफ द बोथ द रूट्स क्या होता है आपका, क्या होता है 3 होता है किस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए। तब क्या होगा आपका m की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालनी है। ओके चलिए, सो सी हियर, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दूंगा 1 बाय 1। ओके डोंट बी कंफ्यूज। ओके चलिए, सी हियर क्या होगा आपका, सिंपली आपको क्या करना है, आपको लिखना है सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन लिखते समय आप क्या करोगे, सॉल्व करते समय इजीली क्या लिखना है आपको, कि आपके पास क्या गिवन है कि जो भी आपके दो रूट्स होंगे ना उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आपका 3 आ रहा, इट मीन्स दोनों का क्या प्रोडक्ट। ओके तो क्या होगा, देखो सिंपली क्या करोगे आप कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है आपको पता है कि दो रूट्स जो आपके होंगे उनका क्या होता है प्रोडक्ट, व्हाट इज इट, सी बाय ए होता है, हमने पढ़ा था लास्ट में रिलेशन में। ओके तो आपको पता है वो कितना गिवन है आपके पास, 3 गिवन है। अब मुझे बताओ कि आपकी सी की वैल्यू क्या है, इसमें देखो इस इक्वेशन में आपकी सी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट की क्या है बेटा आपके पास 2m-1, तो ये पुट कर दो इसमें, सी की जगह पे क्या होगा आपका 2m-1। वेरी गुड। देन ए की वैल्यू क्या है आपके, देखो ए इज व्हाट इज इट, योर ए इज व्हाट एम, जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, हो गया आपका। अब इसमें से आपको सिंपली निकालना है तो आपको क्या होगा बेटा, सिंपली आपको क्या मिल जाएगा 2m-1 डिवाइड बाय एम इक्वल्स टू ये वाला 3, क्या होगा आपका 3 होगा। अब इसमें से आप इजीली m निकाल सकोगे कैसे, इस m को 3 के पास भेज दो तो क्या होगा इजीली 3m इक्वल्स टू बचा हुआ हमारा 2m-1। ओके अभी -1 आपका रहेगा एज इट इज, अंडरस्टैंड, आपका जो -1 है वो रहेगा एज इट इज। आप 2m को भेज दो 3m के पास तो क्या होगा इजीली 3m-2m इक्वल्स टू -1। ओके देन यू नो वेरी वेल कि जब दोनों के वेरिएबल अगर सेम है तो उनके कोएफिशिएंट के एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो सकती है। मतलब 3m-2m क्या होगा आपका, ओनली m होगा, 1m हम लिखते नहीं, 1 हम लिखते नहीं ना, तो m इक्वल्स टू क्या होगा आपका -1 होगा। दैट्स योर फाइनल आंसर। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। आपको मिल गया आपका m क्या होता है बेटा आपका, योर m इक्वल्स टू -1, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सभी को समझा होगा, वेरी इजी। आपके पास कंडीशन क्या गिवन थी कि दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 3 होता है, और दोनों रूट्स के जो c बाय ए जो आपके कांस्टेंट और कोएफिशिएंट उनकी वैल्यू ने पुट कर दी यहाँ पे, और उनको फिर हमने रीअरेंज किया, एडजस्ट किया। यू नो वेरी वेल मैथ्स मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट, अरेंजमेंट एंड लॉजिक। लॉजिक लगा के हमने एडजस्ट किया, अरेंज किया, देन वी गेट इजीली m इक्वल्स टू -1। अंडरस्टूड, वेरी गुड। अगर आपको समझ में आए तो मेक इट सिंपल and make it happy also। okay चलिए, so now your next problem sees on your screen, see here, आपका सेकंड क्या होगा बेटा, सेकंड प्रॉब्लम क्या बोलते हैं आपको कि if alpha and beta are roots, okay, कि if alpha and beta are roots of किसके, are roots of the equation, which equation, आपके पास जो भी इक्वेशन होगा ना वो कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा, क्योंकि उसके लिए आपको दो रूट्स निकलते हैं। डोंट बी कंफ्यूज, विच वन, एक्स स्क्वायर। देखिए मैं इसके लिए पेन चेंज करता हूँ रूट्स इक्वेशन के लिए, एक्स स्क्वायर -5x + 6 इक्वल्स टू 0। ओके चलिए, तब क्या करना है हमको, देन क्वेश्चन क्या पूछ रहा, देन द वैल्यू ऑफ किसकी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू इज हाउ मच। अब ये तो कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला पढ़ाया, मैंने लास्ट में आपको पढ़ाया था ना। तो आपको सिंपल अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का प्रॉब्लम क्या, सॉरी फॉर्मूला क्या होता है आपका, सिंपली क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्यूब का होल क्यूब, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस ऑफ 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इन द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, ये आपका होता है फार्मूला। तो आपको इसमें यूज करने के लिए पहले इस इक्वेशन से आपको अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा, मतलब दो रूट्स निकालो, पहला आपका अल्फा होगा, सेकंड आपका बीटा होगा। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आ जाएगा, आप इजीली निकाल सकते हो, अंडरस्टैंड। इसके लिए मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा। ऑप्शन क्या होंगे बेटा आपका, यूर ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन ए इज यूर, आपका ऑप्शन ए होगा 35, ऑप्शन बी होगा बेटा आपका हाउ मच, ऑप्शन बी इज यूर 40, ऑप्शन सी होगा आपका, ऑप्शन सी इज यूर 45 एंड ऑप्शन डी इज व्हाट, नॉट मतलब नन ऑफ दिस। ओके चलिए, आपको सिंपली क्या करना है, इसमें आपको हिंट दे दूंगा बेटा, क्या करना है आपको कि पहले इस इक्वेशन से आपको क्या निकालना है, दो रूट्स निकालने हैं, जो कि आपका क्या होगा, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। फिर उनके वैल्यू के हिसाब से आपको पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा, फिर दोनों निकालने के बाद फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है, उसमें पुट कर दो सारी के सारी वैल्यूज। आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मुझे बताना है कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, अंडरस्टैंड। सो ऑल ऑफ यू बेटा सॉल्व करो, आपका ऑप्शन क्या है, ए 35, बी आपका 40, सी आपका 45 और डी है आपका बेटा, डी आपका होगा नन ऑफ दिस। चलिए आपके लिए एक होमवर्क है ये वाला, सेकंड वाला होमवर्क मैं इसको बोलूंगा नहीं क्योंकि आपको ये मन में हो जाएगा, फिर भी आपको सॉल्व करना है। ओके चलिए,
सो नाउ यूर नेक्स्ट प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम। अभी थर्ड क्या बोलता है आपको, थर्ड वन इज ऑल्सो वेरी इजी, वेरी कॉन्सेप्चुअल। ओके चलिए थर्ड हमको देखना है, थर्ड क्या होता है एग्जैक्टली। नाउ सी हियर, ओके आपको मैं जो भी प्रॉब्लम कराऊंगा ना वो बहुत ही ईजी होंगे, इसके बाद में जो आपको मैं प्रॉब्लम सेंड करूंगा वो भी ईजी होंगे। ओके डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट, ठीक है। चलिए सो नाउ सी हियर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक क्या होता है आपका, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ओके एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स 0 आर। ओके अभी आपके पास ये क्या गिवन है बेटा, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब जो भी हमने केसेस पढ़े थे, पर्टिकुलर केसेस कितने पढ़े थे 11। ओके उसमें क्या क्या लिखा था हमने कि आपके रूट्स क्या क्या हो सकते हैं आपको कोएफिशिएंट के हिसाब से, उसको आपको यूज करना है इस क्वेश्चन में। क्या यूज करना है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अभी आप यहाँ पे चेक करो, अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, चेक करोगे कि आपका यहाँ पे रूट्स क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपका कोएफिशिएंट ए क्या है बेटा, आपका ए तो यहाँ पे 1 है, बी क्या आपका, बी आपका -3 है, इस इक्वेशन को देखो इजीली। आपका सी क्या है, सी इज ऑल्सो -4। ओके अभी यहाँ पे बोलो, अब यहाँ पे क्या होगा सिंपली कि आपका जो ए होगा ना वो बड़ा होगा किससे, 0 से। देखो ना ए की जो वैल्यू है 1 वो 0 से बड़ी है, देन बी आपका छोटा होगा 0 से। क्यों छोटा होगा, क्योंकि आपको पता है कि -3 कभी भी 0 से छोटा होता है, माइनस वाली वैल्यू 0 से छोटी ही होती है। सी भी क्या होगा, छोटा होगा 0 से, क्योंकि सी भी माइनस में है। तो इसमें आपकी कौन सी केस अप्लाई होगी, इजीली आपकी कौन सी केस अप्लाई होगी, देखिए जो मैं आपको लिख के दी थी, फिर से मैं आपको रिवाइज करता हूँ। देखिए मैं पीछे जाता हूँ यहाँ पे, देखिए जिसमें आपका ए बड़ा रहेगा 0 से पर बी और सी छोटा रहेगा 0 से, कौन सी केस होगी बेटा आपकी, देखो यहाँ पे आपको दिख रहेगा, यहाँ पे आपको दिख रहे क्या, हाँ जी आपको यहाँ पे दिख रहे, क्या दिख रही कि आपका जो ए जो है वो बड़ा होगा 0 से, देखिए यहाँ पे। ओके ए जो है बड़ा होगा 0 से, पर बी और सी क्या होगा, छोटा होगा 0 से। ओके तब क्या होता है आपकी केस, तब आपका क्या होता है, देखिए तब हम इजीली क्या करेंगे, देन से दस कि आपका जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रूट्स आर अपोजिट साइन एंड ग्रेटर रूट इज पॉजिटिव। ओके चलिए आपको सारे के सारे केसेस देखने के हम कौन से केसेस अप्लाई कर सकते हैं इसमें इजीली, उसके बाद आपको अप्लाई करने के बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए 1 मिनट। ओके देखिए क्या करेंगे यहाँ पे कि आपका ए भी बड़ा है 0 से पर बी और सी छोटा है 0 से, तब क्या होता है आपका, देन योर आंसर इज व्हाट, योर आंसर सेज यू द रूट्स आर, देयरफॉर द रूट्स आर व्हाट, आर ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, जिनकी क्या होगी बेटा, अपोजिट साइन तो होगी ही, और साथ में क्या होगा, एंड ग्रेटर रूट, क्या होगा बेटा, ग्रेटर रूट इज पॉजिटिव। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। आपको क्या करना है, सिंपल आपको चेक करना है कि आपका एक बड़ा कौन से केस में होता है और बी और सी कौन से केस में छोटा होता है। आप पूरे के पूरे 11 केसेस पहले पढ़ो अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर आपको इसको लिखना है। अंडरस्टैंड, वेरी इजी क्वेश्चन, आपको समझ में आया होगा। नाउ वी हैव टू टर्न ऑन द आवर फोर्थ क्वेश्चन। अभी देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है, फोर्थ क्वेश्चन ऑल्सो वेरी इजी। इसमें क्या दिया है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, the roots of the equation, which equation, the roots of the equation 2x square minus 5x, okay 2x square minus 5x plus 2 equals to 0 r, okay plus 2 equals to 0 r क्या होंगे हमारे रूट्स बेटा। आपको इसमें भी आपको क्या चेक करना है, जब भी आपको रूट्स चेक करने पड़ते हैं ना किसी इक्वेशन के, तब आपको पूरे के पूरे 11 केसेस पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, तभी आप उसको सॉल्व कर सकोगे। इसमें क्या होता है, देखो आपके पास ऑप्शन क्या गिवन है, योर ऑप्शन ए सेज यू व्हाट इज इट, ऑप्शन ए बोल रहा है आपको कि नेगेटिव ऑफ ईच अदर, एक तो क्या होंगे, नेगेटिव ऑफ ईच अदर होंगे, नेगेटिव ऑफ ईच अदर आपका बोल रहा है ऑप्शन ए। ओके अभी ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी सेज यू व्हाट डज इट से, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर हो सकता है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। वेरी इजी, वेरी कॉन्सेप्चुअल। ओके चलिए ऑप्शन आपका सी क्या बोलता है बेटा, ऑप्शन सी आपको बोलता है भाई कि बोथ रूट्स क्या होंगे, दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे आपके, 0 होंगे, बोथ रूट्स आर 0। ओके और आपका जो ऑप्शन डी वाला भाई है वो क्या बोलेगा आपको, वो बोलेगा आपको कि नन ऑफ दिस, मतलब नॉट। ओके अभी आपको चूज करना है इसमें से कि आपके दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बाय यूजिंग द अवर 11 केसेस, 11 कंडीशंस। अभी इसमें देखो आपके पास क्या क्या गिवन है, देखो आपने तो अच्छे से लिखा होगा आपके ऑप्शन, अभी आपको समझाऊंगा मैं इसका सॉल्यूशन। ओके देखिएगा क्या है हमारे पास, इक्वेशन क्या गिवन है बेटा, वी हैव अ इक्वेशन गिवन, विच वन सॉल्यूशन में देखो क्या गिवन है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
इसको कंपेयर करो आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, ए इक्वल टू 2 मिलेगा, बी इक्वल टू क्या मिलेगा, बी इक्वल टू आपको -5 मिलेगा, सी इक्वल टू आपको 2 मिलेगा इस इक्वेशन से। ओके, अभी देखो इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें क्या क्या होता है कि आपके जो इक्वेशंस देखो, आपका जो ए की वैल्यू है और सी की वैल्यू है, मतलब कोएफिशिएंट ए की वैल्यू और कांस्टेंट सी की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ए इक्वल टू सी होगा, क्यों होगा, क्योंकि ए की वैल्यू और सी की वैल्यू आपस में इक्वल है ना, दोनों की वैल्यू कॉमन 2 है, इसलिए क्या होगा। अब इसके लिए हम कौन से केस अप्लाई कर सकते हैं, देखो इसके लिए आपको मैंने जो केस लिख के दिए थे 11 केसेस, उसमें देखो आपको यहाँ पे अगर ए और सी की वैल्यू अगर इक्वल होगी आपस में, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, देखेंगे जाके पीछे और जाएंगे पीछे, शायद हम बहुत पीछे आ गए। ओके चलिए आगे जाएंगे थोड़ा, देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए फोर्थ वाली केस आपकी जो मैंने आपको फोर्थ वाली लिख के दी थी ना, ये वाली क्या होता है कि अगर ए और सी अगर आपस में इक्वल होंगे देन रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तब क्या होगा बेटा आपका, तब क्या होगा इजीली, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब आपका आंसर क्या निकलेगा इसका, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन इज योर व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख लो कि रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर अगर लिखना चाहते तो लिखो, अदरवाइज आपको ऑप्शन में मिल जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी इज योर करेक्ट, कि अगर आपका ए और बी की वैल्यू, देखो यहाँ पे दिखता है ना आपको कि ए की और सी की वैल्यू क्या है, कॉमन है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अंडरस्टैंड दैट वेरी इजी एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, चारों के चारों क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपको मैं अभी कराऊंगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आपको मैं एग्जाम्पल होमवर्क के लिए दूंगा, होमवर्क आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, कोई दिक्कत है तो मुझे पूछो, अदरवाइज कोई बात नहीं। सो नाउ राइट डाउन द योर लास्ट क्वेश्चन। ओके, मतलब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि बेस है हमारे रूट्स एंड कोएफिशिएंट के ऊपर, फिर आपको 2 एग्जांपल दूंगा होमवर्क के लिए, 2 या 3, फिर हम लास्ट स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट पोर्शन, विच वन, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ओके, नेक्स्ट क्लास में। चलिए लिखिए बेटा, सब लोगों ने लिखना है अच्छे से, सभी के सभी प्रॉब्लम। ओके, 1 बाय 1 देखिए बेटा। ओके, हमने क्या देखा, फिर से रिवाइज करता हूँ, हमने क्या देखा, हमने फर्स्ट देखा ये वाला एग्जाम्पल, अगर आपने नहीं लिखा होगा तो लिखो, पहला एग्जाम्पल ये वाला था हमारा। ओके, इसका सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जब हमने सेकंड क्या देखा था, सेकंड वाला एग्जाम्पल, इसका होमवर्क दिया था आपको मैंने, होमवर्क आपको करना है। देन थर्ड दिया मैंने आपको करवाया अभी अच्छे से। देन फोर्थ भी मैंने आपको अभी करवाया, ओके, बाय यूजिंग द लास्ट 11 केसेस। अभी लिखेंगे हमारा फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्या होगा बेटा, फिफ्थ सेज यू कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, विच इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, बी इन द रेशो, रेशो के फॉर्म में होंगे ना, रेशो मतलब आपको पता है क्या होता है, क्वोशिएंट वाला फॉर्म, पी बाई क्यू वाला फॉर्म, रेशो पी इज टू क्यू। ओके, पी इज टू क्यू, देन शो दैट, हम क्या बोल रहे हैं, वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है हमको, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, क्या बोल रहे हैं हमको कि अंडर रूट पी बाई क्यू, ओके, प्लस अंडर रूट क्यू बाई पी, ओके, प्लस अंडर रूट सी बाय ए इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको शो करना है, शो दैट लिखा हुआ है, तो आपको इसमें ऑप्शन तो नहीं मिलेंगे, आपको इसको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको शो करना है ना। ओके, तो क्वेश्चन को समझिए पहले, क्वेश्चन में क्या गिवन है, कीप द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, विच इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, बी इन द रेशियो पी बाई क्यू, सॉरी पी इज टू क्यू, देन वी हैव टू शो दैट कि दिया हुआ जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, अंडर रूट पी बाई क्यू प्लस अंडर रूट क्यू बाई पी प्लस अंडर रूट सी बाई ए, ये हमें प्रूव करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे, वेरी इजी सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है, पहले गिवन लिखना है, कभी भी ध्यान में रखो, शो करते समय या प्रूफ करते समय पहले आपको गिवन लिखना पड़ेगा, ताकि आप इजीली उसे प्रूफ कर सको। सो राइट डाउन द गिवन इक्वेशन, इज क्या होगा बेटा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक मिनट रुकिए मैं इसको थोड़ा करेक्शन कर लेता हूँ। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये आपको हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको गिवन है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, मतलब इस इक्वेशन के इक्वेशन 1 बी क्या होंगे बेटा हमारे, हम करेंगे एज्यूम क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा, एज्यूम करेंगे ना कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके रूट्स क्या होंगे आपके, अल्फा और बीटा होंगे, हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। तब क्या होता है बेटा आपका, तब क्या होता है, दोनों का एडिशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, माइनस बी बाई ए होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका, सी बाई ए होता है। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ये हमने पढ़ा है। ओके, लास्ट में पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका, सी बाई ए होता है। जबकि हमने क्या किया, इस इक्वेशन के लिए अल्फा और बीटा को हमने क्या किया, एज्यूम किया, इसको अल्फा एंड बीटा को। अंडरस्टैंड। अभी आगे में क्या करेंगे बेटा,
वेरी वेल एंड वेरी इजी। क्या करेंगे आगे में कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, इट इज़ गिवन दैट क्या गिवन है हमारे पास क्या गिवन है, इट इज़ गिवन दैट कि जो भी आपके रूट्स होंगे, मतलब जो भी आपके कोएफिशिएंट्स है, जो हमारे पास रेशो गिवन है, कौन सा अल्फा बाय बीटा इक्वल्स टू पी बाई क्यू हमको गिवन है। देखो ना इस फॉर्म में है कि नहीं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो आपको रेशो के फॉर्म में गिवन है, पी इज टू क्यू। तो ऑब्वियसली क्या होगा, अल्फा इज टू बीटा क्या होगा, पी बाई क्यू होगा ना। और आपको पता है अल्फा इज टू बीटा को हम अल्फा बाई बीटा लिख सकते हैं, या पी इज टू क्यू को हम पी बाई क्यू लिख सकते हैं। आपको ये चीज़ पता है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास तक, ठीक है। चलिए, मतलब क्या होगा, अल्फा एंड बीटा क्या होगा आपका, पी बाई क्यू होगा, अल्फा बाई बीटा इक्वल्स टू पी बाई क्यू होगा। अब इसे आप इजीली सॉल्व करो। नाउ आपको जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ये वाला एक्सप्रेशन कौन सा, कि अंडर रूट पी बाई क्यू प्लस अंडर रूट क्यू बाई पी प्लस अंडर रूट सी बाई ए इक्वल्स टू 0 आपको प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एलएचएस, इसमें से आप ले लो पहले एलएचएस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, प्रूफ करो राइट हैंड साइड। अगर वो 0 आती है तो आवर प्रूफ इज वेरी वेरी वेल एंड अजम्पशन इज करेक्ट। ओके चलिए, सो नाउ सी हियर, नाउ टेक एलएचएस। क्या करेंगे, नाउ एलएचएस क्या होगा बेटा हमारा, उसमें से आपका एलएचएस क्या होगा, देखिएगा उसमें आपका एलएचएस होगा, व्हाट इज इट, अंडर रूट अल्फा बाय बीटा, अंडर रूट ओके अंडर रूट बीटा बाय अल्फा। या फिर एक काम करता हूँ, पहले मैं पूरा का पूरा अच्छे से लिखता हूँ स्टार्टिंग से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या हमारे पास अंडर रूट पी बाई क्यू प्लस अंडर रूट क्यू बाई पी प्लस अंडर रूट सी बाय ए। आपके पास ये गिवन है कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड, देखो इस इक्वेशन में है ना, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है। ओके, अब इसमें पुट करो इजीली। आपको पता है आपका पी बाई क्यू क्या होता है, पी बाई क्यू मतलब अल्फा बाय बीटा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट अल्फा बाय बीटा आएगा। क्यों, क्योंकि पी बाई क्यू मतलब क्या होता है, अल्फा बाय बीटा होता है ना। ओके, तो ऑब्वियसली क्यू बाई पी क्या होगा, बीटा बाय अल्फा होगा। अगर अल्फा बाय बीटा अगर पी बाई क्यू होता है तो क्यू बाय पी क्या होगा, अभी तो उसका रिवर्स होगा ना, बीटा बाय अल्फा। ओके, और आपका जो अंडर रूट सी बाय ए है वो रहेगा एज इट इज। या तो सबको समझ में आया होगा, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, सिर्फ हमने वैल्यूज पुट की। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट क्या होता है इसमें, अभी तीनों की क्या करना है आपको, तीनों की करनी है आपस में एडिशन। ओके, इस दोनों की पहले करो आपस में एडिशन, फिर सी बाय अंडर रूट सी बाय ए की करो तो आपको RHS मिल जाएगा। देन देखो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों की करो एडिशन, किसकी, वेरी इजीली आपको इन दोनों की करनी है, किसकी, अंडर रूट अल्फा बाय बीटा प्लस अंडर रूट बीटा बाय अल्फा की आपको एडिशन करनी है आपस में। तो क्या होगा, सी हियर व्हाट डज वी से, वी हैव टू से दैट, क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा, बराबर होगा ना ऐसा ही। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि देखो जब आप अल्फा अंडर रूट अल्फा इंटू अंडर अल्फा क्या होता है, ऑब्वियसली अंडर रूट हट जाएगा। देन अंडर रूट बीटा इंटू अंडर रूट बीटा क्या होता है, बीटा होता है। इट मीन्स क्या बचेगा, सिंपल अल्फा इंटू बीटा बचेगा, या फिर अल्फा प्लस बीटा बचेगा। और हमारा नीचे वाला पोर्शन क्या है, अल्फा इंटू बीटा, जो हमने कॉमन एक ब्रैकेट में एक स्क्वायर रूट में हमने ले लिया। देन प्लस रिमेनिंग टर्म सी बाय ए। एक मिनट रुकिए, देन बेटा हमारे नेक्स्ट टर्म कौन सी है, जो हमारे एज इट इज है, विच वन, प्लस अंडर रूट सी बाय ए। अंडरस्टैंड, वेरी गुड। चलिए अब इसको आप सॉल्व करो। आपको पता है आपका अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल व्हाट इज योर अल्फा प्लस बीटा, आपको मैंने पढ़ाया था अभी, क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है, बराबर। अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए होता है, मैंने अभी आपको बोला था। अंडरस्टैंड, चलिए देन दैट अंडर रूट सी बाय ए एज इट इज। अंडरस्टैंड, देन अब इसका क्या करो, अब इसका भी करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा, अंडर रूट सी बाय ए प्लस अंडर रूट सी बाय ए क्या होता है, सिंपल। और उसके पहले आप ये लिख लो, क्या लिखना है आपको इजीली। देखिए इसमें अगर आपको करेक्शन होगा तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करो, शायद मुझे लगता है कि इसमें नहीं, क्या आपका इसमें आपका क्या होगा बेटा, अल्फा प्लस ओके अंडर रूट अल्फा इंटू अंडर रूट अल्फा, आपका अल्फा प्लस बीटा होगा, देन बीटा इंटू बीटा, वेरी गुड। चलिए चलिए ऐसा होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे आपका अंडर रूट सी बाय ए प्लस अंडर रूट सी बाय ए क्या होता है, सी बाय ए होगा। देन 1 इंटू माइनस बी बाय क्या होगा आपका, माइनस बी बाय ए होगा, बराबर। डिवाइड में क्या होगा बेटा आपका, अंडर रूट सी बाय ए होगा, ठीक है। अब इसमें देखो आपका क्या कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, पर यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा था, आपको पता है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट अबाउट दैट, कि आपका अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है, पर आपका अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए होता है। ओके, मतलब क्या होगा आपका सिंपल, यहाँ पे देखो हम करेक्शन अगर करेंगे तो क्या होगा इधर, ओके एक मिनट रुकिए, शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपका, ओके यहाँ पे करेक्शन कर लो, यहाँ पे आपका अल्फा इंटू बीटा आएगा शायद। ओके करेक्शन कर लो बेटा, यहाँ पे आपका अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, मतलब क्या होता है यहाँ पे माइनस सी बाय नहीं, ओनली प्लस सी बाय ए आ जाएगा, जो आपका अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे भी सी बाय ए होगा,
मतलब क्या होगा, प्लस सी बाय ए माइनस सी बाय से गेट कैंसल, मतलब 0/√c/a क्या होगा बेटा आपका 0 होगा। ओके, दैट्स वाई योर आंसर इज व्हाट, योर आंसर इज 0, जो कि आपका बेटा राइट हैंड साइड है। ओके, हेंस प्रूफ, यहाँ पे हमारा जो अदमशम था वो प्रूफ हो गया कि हमको जो राइट हैंड साइड प्रूफ करनी थी 0 आनी चाहिए, वो हमने प्रूफ कर दिया। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, एक बार और चेक कर लिया, चेक करना है आपको कि अगर कोई इसमें अगर दिक्कत हो तो या डाउट हो तो देन आस्क मी, आई विल क्लियर यू डाउट्स। अभी आपको कुछ होमवर्क दूंगा, होमवर्क कीजिएगा। लिखिए होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब आपका आज का 6th क्वेश्चन कौन सा है, लिखना है आपको अच्छे से कि if R be the ratio of the equation, if R be the ratio of the equation x square plus bx plus c, then we have to show that, इसमें भी आपको प्रूव करना है, then we have to show that what we have to show r plus 1 का होल स्क्वायर, what we have to show r plus 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय r इक्वल्स टू बी स्क्वायर डिवाइड बाय AC। आपको ये प्रूफ करना है, प्रूफ करो, मुझे बताओ। और बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन क्या होगा आज का, जो आपको मैं होमवर्क दूंगा, योर लास्ट क्वेश्चन सेज यू, ओके, लिखिएगा ना बेटा, आपको लिखना है अच्छे से। आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, व्हाट इज इट, कि इफ द इक्वेशन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इफ द इक्वेशन, 7th क्वेश्चन, ओके, इफ द इक्वेशन विच इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस सी इक्वल्स टू के माइनस 1 डिवाइड बाय के प्लस 1 हैज इक्वल एंड अपोजिट रूट्स, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट, हमें यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू निकालनी है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज हाउ मच, सॉरी एक्स की नहीं, हमें यहाँ पे के की निकालनी है। ओके, यहाँ पे हमें के की निकालनी है, द वैल्यू ऑफ के इज हाउ मच। आपके पास ऑप्शन गिवन है, आपका ऑप्शन ए होगा, 1 मिनट के ऑप्शन को मैं डिफरेंट पेन यूज करता हूँ। आपका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए सेज यू ए प्लस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी। आपका ऑप्शन बी होगा बेटा आपका ए माइनस बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। आपका ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी इज यूर a by b plus 1 and option D, and the last option is what, a by b minus 1। हो गया बेटा। आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस सी इक्वल्स टू के माइनस 1 डिवाइड के प्लस 1 हैज इक्वल एंड अपोजिट रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ के, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। आप निकालो अच्छे से, आपके लिए होमवर्क है। ओके, ये वाला भी क्वेश्चन और ये वाला भी क्वेश्चन 6 वाला, ओके, आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क कंप्लीट करो और मुझे आज क्या सेंड करो शाम तक। ओके, सो बेटा यू नो वेरी वेल अबाउट दैट कि आपको अच्छे से करना है। आपकी अगर KVPAC अगर फॉर्म अगर आपने फिलअप अभी तक नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आज की लास्ट डेट है। ओके, आज की डेट है 5, ओके, तो आपकी लास्ट डेट है। फिर आपको सिर्फ 12 बजे तक, आज सिर्फ आप 12 बजे तक फॉर्म फिलअप कर सकोगे KVPAC का। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो फिलअप करो, अदरवाइज अगर कोई डाउट होगा उसके बारे में तो आप पूछ सकते हो जिनके पास ये इंचार्ज दिया है, किसका, KVPAC का। ओके, चलिए, सो बेटा ऑल ऑफ यू टेक केयर, कीप स्टडी एंड कीप स्माइल। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिएगा, होमवर्क कीजिएगा और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा। सो ऑल ऑफ यू टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।